हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय हिंदी में दी गई गतिविधि 3 और 4 को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। गतिविधि 3 है यहाँ पर और इसमें एक सूचना दी गई है और वो सूचना क्या है, उससे पहले एक बार डेट दे रखी है। यहाँ दिनांक दे रखा है 30 सितंबर 2022 और स्वच्छता अभियान के संदर्भ में सूचना है। देखिए क्या लिख रखा है, पढ़कर बताइए। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2022 को विद्यालय परिसर की सफाई, वृक्षारोपण, रैली निकालने का कार्यक्रम निर्धारित है। इसके साथ ही विद्यालय में स्वच्छता के ऊपर वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, नारा लेखन आदि प्रतियोगिताएं होंगी। इच्छुक विद्यार्थी इस संबंध में कार्यक्रम अधिकारी श्री रवि कुमार से संपर्क करें। यहाँ दे रखा है प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम दे रखा है और हरियाणा, है ना। तो ये एक सूचना दे रखी है, सूचना पट पे ये लगा रखी है सूचना। आगे इसने दिया है कि सूचना को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर देना है कि ये सूचना किसके बारे में है। पहला क्वेश्चन पूछा है वार्षिक उत्सव के बारे में है, स्वच्छता अभियान के बारे में, दिवाली मेला है या घ ऑप्शन दे रखा है अध्यापक या अभिभावक मिलन। तो बताओ किसके बारे में है बच्चों, स्वच्छता अभियान के बारे में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ख ठीक है, तो हम ख को टिक कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए एक बार कि स्वच्छता अभियान किस तारीख को होना निश्चित हुआ है। ऊपर कितनी तारीख आई थी, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर, बताओ। 2 अक्टूबर 2022 को, है ना, 2 अक्टूबर 2022। अब इसी तरह से आगे देखिए एक बार, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान चलाया गया। यहाँ पर ये चलाया गया है, ठीक है। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाया गया था, ये महात्मा गांधी के जन्म के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को चलाया जाता है, 2 अक्टूबर को, ठीक है। महात्मा गांधी का बर्थडे है 2 अक्टूबर का, तो स्वच्छता अभियान जो है चलाया जाता है, तो यह महात्मा गांधी आएगा। फोर्थ आगे है कि कार्यक्रम अधिकारी रवि का पर्यायवाची निम्न विकल्पों में से कौन सा होगा, हवा, पानी, सूर्य या चंद्रमा। तो रवि का जो पर्यायवाची है वो होगा सूर्य। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षारोपण का अर्थ है, वृक्षारोपण यानी वृक्षों का रोपण करना। रोपण का मतलब होता है उनको मिट्टी में रोपना यानी लगाना। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, वृक्ष काटना, वृक्ष को पानी देना, वृक्ष लगाना या वृक्ष से फल तोड़ना। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ग होगा, वृक्ष लगाना। अब आगे गतिविधि 4 दे रखी है। 4 गतिविधि को ध्यान से देखिए एक बार, पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ देखो, एक सबसे पहले तो चित्र को देखिए, क्या है चित्र में। हाँ, 2 लड़के हैं, बगीचे में खेल रहे हैं, है ना, ऐसा ही कुछ दिखाया गया है। बगीचा है, 2 लड़के हैं। अब चलो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। 2 लड़के बाग में खेल रहे थे, तभी उन्होंने एक पेड़ पर जामुन लगे देखे। तो भाई जामुन लगे देखे तो उनके मुंह में पानी भर आया। ये जामुन खाना चाहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, पेड़ बहुत ऊंचा था। अब कैसे जामुन खाए, समस्या बड़ी विकट थी। एक लड़का बोला, कभी कभी प्रकृति भी अन्याय करती है। अब देखो
जामुन जैसा छोटा फल इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े पेड़ पर लगता है और बड़े बड़े खरबूजे बेल से लटके ज़मीन पर पड़े रहते हैं। एक बात समझ नहीं आई कि प्रकृति ने छोटे बड़े के अनुपात का ध्यान क्यों नहीं रखा। अब यह भी कोई दुख हुआ कि इतना छोटा सा फल तोड़ने के लिए इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ना पड़े। मेरा तो यह मानना है कि प्रकृति भी संपूर्ण नहीं। तभी अचानक ऊपर से जामुन का एक गुच्छा एक लड़के के सिर पर आ गिरा। तभी दूसरा लड़का बोला, मित्र, अभी हम प्रकृति की आलोचना कर रहे थे और प्रकृति ने हमें सबक सिखा दिया। सोचो जरा, यदि जामुन की बजाय तरबूज गिरा होता तो क्या होता? शायद तुम्हारा सिर फट जाता और शायद फिर बच न पाते। हाँ, प्रकृति जो करती है अच्छा ही करती है, वह लड़का बोला जिसके सिर पर जामुन का गुच्छा गिरा था। तो पता चल गया बच्चों, ये दोनों लड़के आपस में क्या बातें कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए एक बार, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें लिखा है, इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा इसने, मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ है? मुंह में पानी आना मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ पूछा है इसने, ऑप्शन दिया है पानी पीना, ख ऑप्शन है लालच आना, ग है कुल्ला करना या प्यास लगना। तो बच्चों, मुंह में पानी आने का मतलब होता है लालच आना। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है, बाघ से मिलते जुलते एक समान ध्वनि वाले 5 शब्द बताइए। बाघ से मिलते जुलते बताना है बच्चों। जैसे बाघ है, ये लिख रखा है भाग, इसी तरह से हमें 5 अक्षर बताने हैं। जैसे है एक आग, एक जैसे हम लिख देते हैं साग, एक जैसे हम लिख देते हैं नाग, एक है जैसे कि काग। 5 शब्द लिखने हैं ना, और बताओ जरा। आग, साग, नाग, काग, जाग। हाँ, जाग भी है ना। तो इस तरह से 5 शब्द जो है आपको अपनी कॉपी में ये लिख भी लेने हैं। अब इसी तरह से आगे देखिए एक बार, आगे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, जैसे जामुन के समूह को जामुन का गुच्छा कहेंगे, वैसे ही नीचे लिखे शब्दों के समूह को क्या कहेंगे। अब जैसे है यहाँ वर्णों का समूह, अब वर्ण है, वर्णों का समूह क्या होता है बताओ। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को हम कहते हैं शब्द। ठीक है, शब्द। अब है पुष्पों के समूह, पुष्प का अगर समूह है उसको क्या कहते हैं हम? पुष्पों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं गुलदस्ता। ठीक है, गुलदस्ता ऐसे लिखेंगे। आगे है मोतियों के समूह, मोतियों का जो समूह होती है, मोतियों की माला, इसको माला बोलेंगे। ठीक है, माला लिख देना है। अब इसी तरह से आगे देखिए, निम्न शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रकृति से संबंधी कोई 4 लाइन की कविता लिखिए। यहाँ देखो कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे सूरज, फूल, पौधे, बाग, पक्षी, जीवन, प्यारे, देखो, न्यारे, देते, फल। इन सब शब्दों का यूज़ करके बच्चों आपको यहाँ पर 4 लाइनों की एक कविता बनाकर लिखनी है और ये काम आप खुद करेंगे बच्चों। ठीक है, आप खुद अगर करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा आएगा। अब मैं अगर आपको ये कविता लिखवा देती हूँ तो वो तो एक चीटिंग हो जाएगी, नकल हो जाएगी, है ना। ये काम आपको खुद करना है। आप अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है आपको सब आता है, और आपको यहाँ पर 4 लाइनों की कविता अपने आप बनाकर लिखनी है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें कौन सा फल सबसे अच्छा लगता है और क्यों? यहाँ आपको बताना है बच्चों, आपको अपना मनपसंद फल, जैसे भाई मुझे तो फलों में आम पसंद है, तो यहाँ पर अगर मुझे लिखना होता तो मैं लिख देती कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद
फल आम है, यानी कि मेरा जो पसंदीदा फल है वो आम है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि भाई खाने में स्वादिष्ट है, मीठा है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपको जो भी फल पसंद है, जैसे अमरूद है, अंगूर है, सेब, जो भी फल आपको अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। वो क्यों अच्छा लगता है ये बात भी आपको लिखनी है। तो बच्चों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की गतिविधि के साथ। तब तक के आगे के लिए बाय बच्चों।